हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ बजरंग प्रसाद तिवारी। आज मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर हम डिफिनेशन तो आप लोग बहुत ही पढ़े होंगे, बुक में अलग अलग तरीके से दिए भी रहते हैं, लेकिन हम लोग केवल यहाँ पर देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर जो हम लोगों का है, रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स जानने के पहले हम लोग यहाँ थोड़ा देखेंगे। जैसे नेचुरल नंबर क्या है। पहले हम आपको नेचुरल नंबर बताएंगे, नेचुरल नंबर के बाद फिर हम होल नंबर बताएंगे, और होल नंबर के बाद फिर हम इंटीजर्स आपको बताएंगे, और इंटीजर्स के बाद तब हम आपको रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो पहले हमें थोड़ा जान लेना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर्स हम लोग जानते हैं। पहले हम नेचुरल नंबर देखेंगे। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन नेचुरल नंबर को एन से, और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेचुरल नंबर्स अब आपको मालूम भी हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप और एक्स्ट्रा आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आप जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। अब आप इसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। जैसा कि आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप वहां बताएंगे कि 1। लीस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या, 1 है। लेकिन हम अगर ये कहें कि नंबर कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, हाउ मैनी, अगर आपसे कहा जाए कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप वहां बताएंगे इनफाइनाइट। वहां आप बताएंगे इनफाइनाइट। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी नेचुरल नंबर्स, ये आप बोलेंगे। नेचुरल नंबर्स हम लोग बहुत पहले से 6 से ही पढ़ते आते हैं और 5th में भी मिलते हैं, या आगे भी इसकी जरूरत रहती है। अब इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हम बताएंगे आपको होल नंबर। होल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं। नेचुरल नंबर अगर हम आपसे कहें 1 2 3 4 5, ये कामा है और डैश डैश इस तरह से, अगर ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर इसी नेचुरल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर हम ऐसे कह लें कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, अगर इसी में हम 0 राइट कर देते हैं ऐसे 0 1 2 3 4 5 डैश, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर्स कहेंगे। और होल नंबर्स को हम लोग W से डिनोट करेंगे इस तरह से। ठीक, इसमें भी कुछ पॉइंट आते हैं। होल नंबर्स हो गया। आप अगर नेचुरल नंबर जान रहे हैं तो नेचुरल नंबर में अगर 0 से आपने राइट करना शुरू कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर्स हो जाएगा। अब होल नंबर्स में हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर उसमें डाउट उनका बना रहता है। जैसे हम कहें कि लीस्ट होल नंबर क्या है। अगर इसमें हम कहें कि लीस्ट होल नंबर कितना होगा, लीस्ट होल नंबर तो लिस्ट होल नंबर जब आपसे कहा जाएगा, लिस्ट होल नंबर पूछा जाएगा, तो लिस्ट होल नंबर आप बोलेंगे 0। लिस्ट होल नंबर आप बोलेंगे क्या है, 0 है। लेकिन अब हम इसमें और भी देखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स। इसमें आपसे पूछा जाए कि होल नंबर्स, तो हम वहां बोलेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको आप बता ना सके, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना बता सके, उसी को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट। एग्जाम्पल और सिंपल सा तरीका में समझते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो आप नहीं बता पाएंगे, तो इसी को हम लोग कह देते हैं इनफाइनाइट, अनंत, जिसको हम काउंट ना कर सके। तो इस तरह से फिर तीसरा जो पॉइंट है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। तीसरा जो एक और पॉइंट है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं
जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या हैं, होल नंबर हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर हैं। लेकिन हम एक और बात इसमें बताना चाहेंगे कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। बात कहने का सेंस क्या है कि जितने नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के बीच में आता है, होल नंबर के अंडर में आता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इस बात को भी आप, एक पॉइंट ये भी है हम लोगों का। और इसके बाद फिर क्या है, होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स एज 0 इज ए होल नंबर्स। इस तरह से भी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। होल नंबर में हम आपको एक बार फिर बताते हैं। होल नंबर जब आपको लिखना, नेचुरल नंबर लिखना हो तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। दूसरी बात आती है कि होल नंबर में हम अगर 0 को इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, तो इसका मतलब और भी हम आगे राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर के बाद अब हम आते हैं इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स जो इम्पॉर्टेंट है हम लोगों का, ये इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन अब हम दो लोग देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम लोग देखेंगे कि इंटीजर में जो हम लोगों का ये पॉइंट है, इसमें देखेंगे इंटीजर्स में देखते हैं। इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस हुआ कि आपने 0 लिखा और इसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से, और इधर हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स के एग्जाम्पल हो गए। इंटीजर्स में आप देखेंगे कि हम 0 को कहते हैं क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है, इन 0 को भी हम इंटीजर कहेंगे। 0 एक ऐसा इंटीजर है, ना तो वो पॉजिटिव है और ना तो वो नेगेटिव है। तो इसमें हम कभी कभी डिफिनेशन ऐसे भी देखते हैं कि इंटीजर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे कई डिफाइन रहता है। तो सब सेंस एक ही है, बस अलग करने का एक तरीका है। वहां भी हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर्स है। 0 को हम लोग लिखते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 जो है ना तो वो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है। तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया। और ये क्या है, इसको इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जो वर्ड है ये हम लोगों का एक जर्मन वर्ड है जिसको हम लोग जहलिन कहते हैं। इसका मीनिंग होता है काउंट करना, इसका मतलब काउंट करना होता है। तो हम लोग इसको जेड इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे। तो इस तरह से -3 -2 -1 0 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कुछ इसमें भी पॉइंट है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। एक तो ये हो गया, 0 जो है ना तो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है। इसके बाद आता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और एवरी होल नंबर्स क्या हो जाएगा, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं। आप समझिए, जितने भी होल नंबर इसके पहले हमने पढ़ाया था। होल नंबर में याद कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, मतलब और भी आप लिख सकते हैं। तो हम हमारे कहने का सेंस क्या है कि जितने होल नंबर्स हैं सब हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक। और अभी इसके पहले भी हमने कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स ये क्या है, इंटीजर्स। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो भी हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स के बाद हम लोग देखेंगे, इसी के बाद अब हम लोग अपने पॉइंट पर आएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, कैसे हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी समझिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन, कैसे हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोगों की बुक में अक्सर पूछा रहता है, 7th में भी हो रहता है, 6 में भी रहता है। ये देखिए बहुत इजी है इसमें। ये देखेंगे, ये हमारा यहाँ मिड इसको रखते हैं, मिड में मध्य दोनों के बीच का, और इसको हम लोग लिखेंगे 0, और इसी को हम लोग ओ रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। इस साइड में, राइट साइड में, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये y है, और इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं x। हम लोग पढ़ते हैं x डैश y डैश, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ इसको x और इसको y सपोज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ये हमारा जो y के तरफ है, ये हम लोग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव में काउंट करते हैं, और इस साइड में हम लोग निगेटिव में काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बीच में हमें रेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें देखेंगे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 और ये 4। इस तरह से अगर इधर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, -2, -3 और ये -4, ये हमारा हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये हमारा हो गया क्या, इंटीजर हो गया। इंटीजर्स हम लोग अभी बताएंगे कि ये 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना इंटीजर है, नेगेटिव है, इसलिए मिडिल में है। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, 1 2 3 4, ये रिप्रेजेंट करना हो गया। ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, -1 -2 -3, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद ये हमारा हो गया, हाँ एक चीज समझिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 0 और 1, इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इसी के बीच में। अब हम लोग आते हैं, फिर इसके बाद जो हमारा है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब हम लोग बात करेंगे, जो हम लोगों का टॉपिक है। रेशनल नंबर के पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी था कि रेशनल नंबर है क्या। तो रेशनल नंबर से हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ फॉर्म P बाई Q, किसके फॉर्म में हो, वो P बाई Q के फॉर्म में हो, P बाई Q के फॉर्म में हो, मीन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और क्या हो, कंडीशन क्या है कि P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। फिर Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। मेन कंडीशन तो ये है हमारा कि ये क्या होना चाहिए, हमारा 0 कभी नहीं होना चाहिए। P Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, अगर ये 7/12 लिखा हो तो आपसे पूछा जाए क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 7 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है। ठीक, अब आइए बात करते हैं, अगर हम पूछें कि 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे 0 रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि हम अपान 1 इसको राइट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग जो न्यूमरेटर में रहता है इसको हम लोग P काउंटर कहते हैं, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम लोग कहते हैं Q। ठीक, तो ये हो गया P और ये हो गया हमारा Q हो गया। अब ये देखिए यहाँ हमने लिखा P एंड Q आर इंटीजर, तो P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें 1/0, तो 1/0 ये रेशनल नंबर हमारा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, अब चलिए ये रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर के बाद अब हम लोग आते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखा जाएगा। रेशनल नंबर को हम लोग ऐसे Q इक्वल टू लिखते हैं P बाई Q। ठीक, और क्या लिखते हैं, वह
पी एंड क्यू है, पी और क्यू क्या होने चाहिए हमारे, इंटीजर होने चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू क्या होने चाहिए हमारे, इंटीजर होने चाहिए। और यहाँ कंडीशन हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, हमने ये पहले भी बता दिया है, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में क्या देखेंगे कि रेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, कि रेशनल आपसे पूछे रेशनल नंबर कितने होते हैं तो आप ये नहीं बता सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। फिर समझिए कि देयर इज नो लिस्ट आर ग्रेटेस्ट नंबर्स। अब अगर हम रेशनल नंबर में आपसे पूछें कि इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ये आप दोनों नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि लिस्ट नंबर्स कौन से होंगे, लिस्ट रेशनल नंबर कौन होंगे, तो आप नहीं बता पाएंगे। लिस्ट इंटीजर्स पूछा जाए नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों का है कि देयर इज नो लिस्ट और नो ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें ना आप स्मॉलेस्ट बता सकते हैं और ना आप इसमें ग्रेटेस्ट बता सकते हैं। दूसरा है जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो को अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कि इधर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, अगर इधर 1 2 3 है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, निगेटिव है तो निगेटिव रेशनल नंबर हो गया, तो जीरो क्या हो गया। तो जीरो को भी आप हमेशा कहेंगे कि ये क्या है, ये इंटीजर है। किस टाइप का इंटीजर्स है, ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ये हमारा निगेटिव है। अब देखिए इसके बाद एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। एक चीज और समझिए, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। एक चीज यहाँ और हम लोग बता देते हैं कि फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और इंटीजर्स, सॉरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन को हम अगर कहेंगे कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन हैं सब रेशनल नंबर हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। ये आप जान लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हम लोग वहाँ ये बात कहेंगे कि सभी फ्रैक्शन जो हैं वो रेशनल नंबर हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर वो फ्रैक्शन नहीं है। तो इसकी ये आप जाने रहिएगा। अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब इसी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में क्या देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अगर आप कोई नंबर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर लिख दिए और आपसे कहा जाए इसके इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर लिखिए, इसके इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर लिखिए, तो 1/2 तो आपका क्वेश्चन है, इसको 3 रेशनल नंबर लिखना है इसी के इक्विवेलेंट। तो हम ये केवल आपको बता रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। ये हमको अगर दूसरा रेशनल नंबर तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरा पता करना है तो 3 से कर दीजिए, और फोर्थ पर पता करना है तो हम ठीक 2, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, इसके इक्विवेलेंट 1/2 के इक्विवेलेंट क्या होगा, 2/4 होगा। इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 कितना होगा 6 होगा। इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, 4/8 होगा। और हम इसके बीच में इक्वल लगाएंगे, कामा नहीं लगाएंगे, ठीक है, कि ये सबके क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसके इक्वल है, ठीक। ये 1/2 ये इसके इक्वल कैसे है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ये इसके इक्वल कैसे है, 1/2 4/8 के इक्वल है, तो कहेंगे बिल्कुल, क्यों, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1/2 आपको दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। अभी इसी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये भी आपको आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर।
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे कर सकते हैं ठीक कि ये रेशनल नंबर्स p बाई क्यू सेट टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और इसको आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, यही बात है। अगर कोई फ्रैक्शन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए वो फ्रैक्शन p बाई क्यू हो गया, आपसे पूछा जाए कि ये रेशनल, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक, तो आपको वहां बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हम लोग अगर डायरेक्ट आंसर ना बता करके हम लोग केवल उनको रूल बता दें कि अगर p और q इंटीजर हैं, p q दोनों अगर इंटीजर हैं और p और q का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, जिसको कॉमन फैक्टर मीन ऐसे कह लेते हैं एचसीएफ। p और q का एचसीएफ जो आवे वो अगर 1 है तो हम ये कहेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और अगर 1 से अधिक कोई आता है, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन इधर लेकर के देख लेते हैं कैसे ये p बाई क्यू मान लीजिए कम समझ में आता है, तो हम लोग देखते हैं कैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अब मान लेते हैं कोई ऐसे लिख लेते हैं 12 बाई 24, हम पूछे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आ गया 1 बाई 2, 1 बाई 2 आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, एकदम सही है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर किसी बच्चे ने ऐसे कर लिया 12 बाई 24 और किसी बच्चे ने इसको ऐसे कर दिया 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, और फिर इसको क्या किया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये 1 बाई 2 तब भी आ गया। तो कहेंगे सर दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, तो हम ये कहेंगे कि ये रूल से है और ये रूल से नहीं है। रूल से कैसे नहीं है, इसमें आप ऐसे एक बार आपका 2 से मन कहा तो आपने 2 से डिवाइड कर लिया, फिर ये तो आपने गेस लगा के। लेकिन अगर हम इसमें पूछे इसमें कौन सा रूल है, तो आप सीधे एक लैंग्वेज में एक बात कह सकते हैं कि 12 और 24 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 12 होगा। और जब हम इसके 12 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से अगर हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उससे आप ज़्यादा नहीं कन्वर्ट कर सकते। समझिए इसका सेंस ये हुआ कि अगर हम किसी बच्चे को बताते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मान लीजिए 12 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप उसको रूल ये बताएंगे, या आप लोग समझे रहिएगा कि हम 12 का और 16 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो आएगा उसी से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आया इन दोनों का एचसीएफ कितना 4, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 और ये 16 डिवाइड बाई 4, तो आ जाएगा कितना 3 बाई 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 बाई 4, ये आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, कैसे आप रेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसमें देखिए अगर आपसे कोई कहे कि कैसे आप किसी रेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन एक बताते हैं उस पर कि मान लीजिए आपके पास 2 होल 3 बाई क्या हो 4, इसी को कहा जाए कि आप इस रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आप इस तरह से कर लेंगे, एक लाइन बनाएंगे, इस लाइन में बनाएंगे आप, इसमें मिड पॉइंट बनाएंगे, 0 लिखेंगे, इसी को हम लोग O कहते हैं, इसको हम लोग 1 और इधर 2 और इधर 3, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 ये,
ठीक, अब देखिए इस तरह से हो गया, ये काम हो गया। अब हमको रिप्रेजेंट कितना करना है, 2 होल 3/4 को, 2 होल 3/4 को हमको रिप्रेजेंट करना है। इसी को हम लोग कहते हैं 2 कंप्लीट। इसका मतलब कि ये हमारा, और ये फर्स्ट और सेकंड, ये 2 है, 2 कंप्लीट, 2 होल 3/4 हम लोग इसको रीड करते हैं। तो 2 होल, इसका मतलब 2 आप यहाँ आ जाइए, और 3/4 ये फ्रैक्शन हो गया, तो 3/4 जो है इसी के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में हम देखेंगे क्या लिखा है। इसके डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट होने चाहिए, और 4 इक्वल पार्ट कब बनेगा, जब 3 लाइन ड्रा करेंगे, एक कम, जैसे 1 2 और ये 3। अब देखेंगे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। हमको 2 होल 3/4 रिप्रेजेंट करना है, 2 तो हमारा यहाँ आ ही गया है, अब 3/4 चाहिए, तो ये हो गया कितना, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये लिखिए। इसी को हम लोग यहाँ से ऐसे थोड़ा सा एरो बढ़ा के बता दे रहे हैं, इसी को लिखेंगे 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। अब एक चीज बताना भूल गए कि आप किधर जाना चाहेंगे। ये जैसे ये लिखा है, तो आप इधर बनाएंगे कि इधर बनाएंगे, तो आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया है, इधर पॉजिटिव होता है और ये लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये चूंकि यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव साइड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये निगेटिव होता तो निगेटिव में रिप्रेजेंट करते। तो ये हम लोग इस तरह से नंबर लाइन को दिखाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एक कोई और ले लेते हैं, एक निगेटिव का ले लेते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा एक और क्वेश्चन होता कि कैसे हम इसको -11/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 11/5 को इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं, ये इसको बढ़ा लेंगे, अब निगेटिव का काम है तो इधर ये इसको लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे इधर 3, ठीक है। और ये हमारा है ये -1 -2 -3। अब अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, -5 2 10 1, ऐसे आ जाएगा। ये -2 होल 1/5, -2 होल 1/5 आ गया। तो -2 होल, तो इधर देखिए माइनस है तो लेफ्ट में जाएंगे, तो इधर देखिए 1 और ये 2 यहाँ पहुंच गए। अब इसी के बीच में ये 1/5 इसी के बीच में रहेगा, तो इसका मतलब ये 5 डिनोमिनेटर को 5, ये 5 है तो इसके 5 इक्वल पार्ट बनाएंगे, और 5 इक्वल पार्ट कब बनेगा, जब ये 4 लाइन, तो 1, ये 1 हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब इसमें 1/5 रिप्रेजेंट करना है, तो ये 1 यहीं आएगा, और इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, -2 होल 1/5, ये हो गया, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं ये लिखा रहता है, ऐसे हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, ए इसको लिख सकते हैं, बी इसको लिख सकते हैं, सी, ठीक। इधर भी हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ये क्यू लिख सकते हैं, और ये 3 लिखा है तो इसको आर लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये एक हमने निगेटिव का बता दिया और एक हमने पॉजिटिव का बता दिया। अब इसके बाद आता है हम लोगों का कि कैसे, जो मेन है आपको 8th में मिलेगा, 7th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। फाइंडिंग रेशनल नंबर फाइंडिंग रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन ठीक है। कैसे हम लोग ये जानेंगे, बिटवीन, जैसे दो रेशनल, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन, अब बिटवीन किसके, दो रेशनल नंबर को दिए हो, आपको कोई दो रेशनल नंबर दिया हो और उसके बीच में आप कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर आप पता करें, लिखिए 3 रेशनल नंबर, तो आप निकाल ले जाएंगे। आपसे पूछा जाए 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, ये आपसे पूछा जाए, तो वहाँ आप ये नहीं बता सकते हैं कि इतने ही रेशनल नंबर होंगे। आप निकाल सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते कितने होंगे आप इसमें। लेकिन अगर आपसे सीधे एक बात पे पूछा जाए कि
दो इंटीजर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो आप वहाँ बता देंगे इनफाइनाइट, जितना भी आप चाहें। जैसे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये 2 है और 3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर पता करना हो, तो इसको हम आपको 3 मेथड से बताएंगे। 3 मेथड से, एक तो हम अगर इसको फर्स्ट जो हम लोगों का मेथड है कि अगर ये 2 और 2 एंड 3 के बीच में पूछा जाए, आप वन रेशनल नंबर बताइए, वन रेशनल नंबर अगर 2 और 3 के बीच में वन रेशनल नंबर, तो वन रेशनल नंबर के लिए ये हमारे पास फार्मूला है 1/2 x प्लस वाई। ये हमारे पास फार्मूला 1/2 x प्लस वाई। x पहले को हम x सपोज करेंगे और दूसरे को y। कंडीशन क्या है कि x इज लेस देन y, इसका मतलब y क्या हो, बड़ा। तो ये 1/2 x प्लस वाई हो गया। अब अगर इसमें आपको 1/2 हो गया, x की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और y की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा इंटू 5, तो इसी को हम लोग लिखेंगे 5/2, 5/2। तो इस तरह से आप एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में पता कर सकते हैं। ठीक, दूसरा और एक रूल और है हम लोगों के पास, एक रूल और है, इसी को एक रेशनल नंबर हो गया, इस मतलब और भी आप पता कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए 3/5 एंड 3/5 हो गया, और दूसरा कितना हो गया 4/5, इसके बीच में आपसे कहा जाए कि 3 रेशनल नंबर पता कीजिए। कितने रेशनल नंबर 3। अब हम इसको पहले A1 की बात कर लेते हैं, 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 अगर रेशनल नंबर आपको पता करना हो, जो मेथड फर्स्ट बताए थे, तो हमने आपको क्या कहा था कि ऐसे कर लीजिए x इक्वल टू 3/5 और y इक्वल टू क्या कर लीजिए 4/5। ठीक, अब देखिए हो गया। अब इसमें देखेंगे कि फार्मूला क्या हम बताए थे 1/2 x प्लस वाई। ये और भी इसमें 2 3 4 निकाल सकते हैं, लेकिन ये 1 के लिए बहुत ही इजी मेथड है। लेकिन अगर 3 4 5 जाएंगे तो थोड़ा लेंदी होता जाता है ना, इसलिए हम लोग 1 2 3 के लिए कर लेंगे। लेकिन हम लोगों के पास इसके बाद भी एक सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू कितना है 3/5 और y की वैल्यू कितना है 4/5। इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 और इसको 3/5 4/5 आप लोग ऐड कर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। 7/5 किस रूल से, डिनोमिनेटर जब इसके इक्वल होते हैं तो हम इसके न्यूमरेटर पार्ट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये 7 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 कितना होगा 5 2 जा 10, 7 कितना आ गया 10 आ गया। कितना रेशनल नंबर हमने पता किया 1। ठीक, अब इसी को हम ये फर्स्ट मेथड से हमने बताया। अब सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, इसी को हम लोग याद रखिएगा। इसका आंसर कितना आया है 7/10 आया है। इसको सेकंड मेथड से बताते हैं, बहुत आसान। इसको इरेज कर देते हैं। देखेंगे जो सेकंड मेथड हम लोगों का क्या है, सेकंड मेथड हम लोगों का है 3/5। अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, कोई इंटीजर्स है या कोई रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इस तरह से है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसमें देखिए कितने रेशनल नंबर पता करना था, इसके 1 रेशनल नंबर पता करना था। तो इसका जो सेकंड मेथड है, जब आपसे 1 रेशनल नंबर पूछा जाएगा कितना n = 1, तो आप इसमें 1 अपने तरफ से ऐड करेंगे, n + 1 = कितना हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा n + 1 = 2। कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी में आपको ये 3/5 और 4/5 ऐसे लिख लेंगे। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ऐसे समझते हैं कि अगर ये p/q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है और आपको हमको रेशनल नंबर और पूछ रहा है कि 2 3 4 बताइए, तो हम क्या करेंगे n + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही प्रोसेस इसको हम बता रहे हैं कि हमको कितने रेशनल नंबर 1 पता करने के लिए कहा है। तो हमने कहा है अगर 1 पूछ रहा है तो उसमें एक ऐड कर दीजिए 2 आ गया, तो 2 से हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई।
ये देखिए, तो ये 3 2 जा 6 y कितना होगा 10, और ये 4 2 जा 8 y कितना होगा, कितना 10। अब 6 और 8 के बीच में कितना आएगा, ये देखिए 6 और 8 के बीच में कितना आएगा 7/10, कितना आएगा 7/10। देखिए 6 के बाद क्या आएगा 7, और 7 के बाद क्या आएगा 8, तो 7/10 हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर। देखिए इस मेथड से भी आ गया। अब हम इसको एक छोटा सा और बताएंगे, 2 ही मेथड बताएंगे, तीसरा मेथड है वो भी इजी है, उसको हम लोग भी कर सकते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अब हम अगर एक को ये सेकंड मेथड पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि 3 और 4 के बीच में, मान लीजिए ये तो दूसरा हो गया, मान लीजिए हम कह देते हैं 2y कितना, अगर हम कोई एक ले लेते हैं 3/5 मान लेते हैं 3/5, और क्या हम लिए थे 3/5 के बाद 4/5, ये 2 लिए थे। अब इसी के बीच में अगर हम कह देते हैं कि हमको 12 रेशनल नंबर पता करना है, 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर 6, तो हमने कहा था इसी में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 7, 6 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 7, तो 7 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 3 जा कितना हो गया 21, और 7 5 जा कितना हो गया 35। इसका देखिए 7 4 जा 28, चूंकि एक बार बता दिए इसलिए बहुत डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। 7 5 जा कितना हो गया 35, कितना हो गया ये हो गया। अब इसमें के बीच में कितने रेशनल नंबर आपको मिलेंगे, देखिए 1 है 21, तो आएगा 22, फिर क्या आएगा 23, फिर 24, फिर 25, यहाँ लिख दे रहे हैं 26, फिर 27। अब ये चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तो अपान 35 अपान 35 अपान 35 अपान 35, ये अपान 35 अपान 35। देखेंगे कि ये क्या है इस ऑर्डर में, ये इस ऑर्डर में, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं रेशनल नंबर। अब एक हम लोग और कर लेते हैं तीसरे मेथड से। तीसरा मेथड हम लोगों के पास है, वो उसकी ज़रूरत 9th में है, लेकिन अब फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2 जाने रहिए, 2 अभी 9 तक ये बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तीसरा है, तीसरे के लिए हम थोड़ा सा एक लाइन में लिखेंगे, उसका फार्मूला लिख देते हैं और आप समझ जाएंगे कैसे उसको करना है। ये d = जो होता है, ये हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y - x अपान n + 1 एक फार्मूला होगा। ये इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं फिलहाल हम लोगों को। और जब ये d की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग क्या निकालेंगे, x + d, फिर दूसरा बनेगा x + 2d, और तीसरा बनेगा x + 3d, और इस तरह से डैश डैश जाएगा ये हमारा, तो x + nd बनेगा, ठीक है। अब d क्या है, d यहाँ से हम जैसे हमारे पास कितना रहेगा, 2 रेशनल नंबर रहेंगे। इसमें मान लीजिए ये x की वैल्यू कितना है 5, और y की वैल्यू कितना है 8 है। अब इसी के बीच में निकालना है कितने रेशनल नंबर 5 निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू कितना हो जाएगा इसी में रखेंगे, इसी में ये क्या यहाँ क्या रखेंगे 8, और यहाँ क्या रखेंगे 5, और यहाँ क्या रखेंगे 5 + 1 रख करके, और जो आएगा इसी में आप रखते जाएंगे। तो फिलहाल हमको इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों का जो बेसिक है, हम लोगों के 8th स्टैंडर्ड तक इतना ही 2 बहुत इनफ है, और तीसरा हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये हम लोगों का आज का ये टॉपिक रेशनल नंबर से रिलेटेड समाप्त होता है, और हम लोग फिर आगे दूसरे वीडियो में इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।